स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। राइट, इसके एक एक क्वेश्चन को आप टैली कराएंगे कि जिस फंडामेंटल के साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके यस सर। जैसा कि मैं शुरू से ही चैप्टर के शुरू से बताता आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक हमने 2.1 में क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने थोड़ा फील भी किया था व्हाट इट इज, है ना। बेसिकली हमने आर इंटू आर और आर इंटू आर इंटू आर जो ऑर्डर्ड पेयर थे और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट थे उनको फील भी करा अगर हमारे दोनों सेट जो है वो रियल नंबर्स हो। ठीक है, तो काफी चीज हमने फील करी। रितिका इसको रिवाइज करोगे सीरियसली? अब आगे बढ़ते हैं रिलेशंस पे, है ना। तो अवर टॉपिक इज रिलेशंस हियर। तो रिलेशंस इज a wholesome concept, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रिलेशन, है ना। रिलेशन, तो रिलेशन सबसे पहली बात, आप सब लोग 11th क्लास में, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वर्ड रिलेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड इज व्हाट? रिलेशन का मतलब क्या है? दैट इज संबंध। एंड फॉर रिलेशन यू नीड एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। For relation, you need at least two objects, है ना। The definite question that will come in your mind कि किसका relation किससे, है ना। किसका relation किससे, ये क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में आपके। That means whom with whom, है ना। तो वो दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? तो उसका आंसर ये है कि let there be a set A for the element 1 2 3 and then एक मिनट रितिका वीडियो पे आओ। हाँ, कॉपी निकाल के क्वेश्चन करना शुरू करो। इसका रिपीटेशन करना जरूरी है। कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो, ठीक है। another set B with the element 4 5 6। तो हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स of set A to elements of set B। किसका रिलेशन किससे? सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट से रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, एक का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, देखिएगा मैं 2 मिनट में आपको। एक का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ऐसे 3 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स की हो सकती हैं जब उनका रिलेशन किसके साथ होगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के साथ। बात समझे? ये कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लिख दी। और आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या ये सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है? तो बात सुनो, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी जो हमने पहले पढ़ी है ना 2.1 में, बेसिकली क्या दे रहा है? वो हमें सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा है जो सेट ए के एलिमेंट्स की हो सकती हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। वो सारे रिलेशंस बता रहा है, वो सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन बता रहा है जो सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ हो सकता था। ठीक है नहीं? तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर जो होता था, ये जो ऑर्डर्ड पेयर वहां होता था, ये बेसिकली क्या था? इट इज बेसिकली रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये बात हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है। पहले कौन है? पहले ये है, दूसरे नंबर पर कौन है? ये है। तो इसके एलिमेंट का रिलेशन इसके एलिमेंट के साथ। तो बेसिकली वहां जो ऑर्डर्ड पेयर होता था वो क्या है? बेसिकली एक रिलेशन ही था। ठीक है ना?
पे कहते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, वो क्या था बेसिकली, एक रिलेशन था, एक पॉसिबिलिटी थी, रिलेशन की एक पॉसिबिलिटी थी। बात समझो। अब सुनो, अब आपका ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया जी, किसका रिलेशन किसके साथ है ना। तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ही थी, और एंटायर पॉसिबिलिटीज का जो सेट है दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वहां जो ऑर्डर्ड पेयर होती थी दैट इज व्हाट, रिलेशन। ठीक है, एक का रिलेशन पॉसिबिलिटी है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या रिलेशन, किसका किससे तो बता दिया आपने, बट रिलेशन क्या है, एक 4 का बड़ा भाई है, छोटा भाई है, समझ रहे ना, क्या रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन पूछी गई आपसे कि क्या रिलेशन। तो मैंने कहा इस बात को देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये जो बात है रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसको मैं मैथमेटिकली दिखाऊं तो ऐसे कहूंगा कि रिलेशन है ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से। मैथमेटिकली इस बात को मैंने इस तरह लिख दिया, और हमने कहा कि रिलेशन कुछ इस तरीके का है। जैसी बात है, रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से, तो डेफिनेटली उसमें क्या होंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अरे अभी तो पता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, रिलेशन ही तो ऐसी ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से जब रिलेशन होगा तो क्या आएंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, है ना। कुछ भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या है। तो हमने कहा भैया कि एक ऐसा रिलेशन है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, y इज ग्रेटर देन x, वेयर, इसको वेयर बोलते हैं ना, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। बात समझो, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बड़ी बात नहीं कह दी, मैंने कहा ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन है, पहली बात। फिर मैंने कहा भाई रिलेशन क्या है, तो मैंने कहा भाई कुछ एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जिसमें कि दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, और जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये रिलेशन क्या हमें कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर देगा। देखो ध्यान से चेक करो, 1 4 आएगा, क्यों क्यों, क्योंकि एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट से 4 बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले से बड़ा है। बात समझ में आ रही है। फिर 1 5 भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी लिख दोगे आप, ये भी लिख दोगे, ये भी लिख दोगे, क्यों, क्योंकि इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या है, दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, इन तीनों में भी दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, और डेफिनेटली जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। इन तीनों में भी क्या, इन तीनों में भी दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है, और पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। बहुत ही सहजता के साथ आपको ये चीजें फील करनी है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, देखो ध्यान से करो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो थी वो मैंने दूसरे फॉर्मेट में लिख दी, चेक कर लो कैसे लिख दी, रिलेशन की टर्म में लिख दी, रिलेशन की टर्म में लिख दी, ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया कि भैया एक ऐसा रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट का जिसमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले से बड़ा होगा, और पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करेगा। तो एग्जैक्ट हमने एक ऐसा रिलेशन बता दिया आपको कि उससे बेसिकली क्या आ गया, हमारे पास वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन एक ही बात है ना, चेंज कर रहा हूं, है ना, अभी फील कराऊंगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं एक दूसरा रिलेशन बता रहा हूं, चेक करना, बहुत ध्यान से देखना। मैं ये हटा रहा हूं, किसका किससे हटा दे रहा हूं, है ना, ये तो वो हो गया ना, का की मूवी है ना वो चलो अब सुनो, ये रिलेशन सेट से हमने R1 रिलेशन कह दिया था, अब कोई हम R2 रिलेशन ले रहे हैं जी, किसका, सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट का, इसके एलिमेंट का रिलेशन इसके एलिमेंट से, सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है ना। तो हमने इस चीज को कैसे दिखाया, R2 है ना, एक रिलेशन है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी,
और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन देखो कि भाई इसमें कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या बताते हैं हमें? अरे रिलेशन बताते हैं यार। तो अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं कि भाई जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से 3 ज्यादा होना चाहिए। जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से 3 ज्यादा होना चाहिए, वेयर जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करे, यानी कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करे और y जो है वो b से बिलोंग करे। तो आप देखो इस रिलेशन में आप क्या लिखोगे। देखो जी, सबसे पहले जो x है वो a से बिलोंग करना चाहिए, तो हमने 1 ले लिया। अब जब 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नाउ जब x जो है वो 2 लोगे आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन बी सेट के एलिमेंट से सेटअप कर रहे हो, तो आप एक एक करके एलिमेंट लोगे ना। तो हमने एक एलिमेंट लिया, 1 लिया, तो 1 में जब हमने रखा यहाँ पे x में, तो y कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप ध्यान से देखो, ये एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट बी सेट से बिलोंग कर रहा है ना। फिर हमने 2 एलिमेंट लिया, x क्या लिया हमने? 2 लिया, और x जब 2 लिया तो y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ध्यान से देखो, ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ये बी सेट से बिलोंग कर रहा है। अब हमने तीसरा एलिमेंट ए सेट का क्या लिया? 3 लिया, और 3 रखने पे y कितना आ गया? 6 आ गया। ध्यान से करो, ये 3 ए से बिलोंग कर रहा है, ये 6 बी से बिलोंग कर रहा है, बस और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कोई x रख ही नहीं सकते। तो हमारे पास जो बेसिकली जो रिलेशन आया R2 वो ये आ गया। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या, कि रिलेशन कुछ और चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ और चीज है। ठीक है ना। यहां पे जो हमने रिलेशन की डेफिनेशन इत्तफाकन दी थी, उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही एक सेट आ गया था, बट रिलेशन क्या है? एक दूसरी चीज थी। हमने R1 रिलेशन बताया, हमने R2 रिलेशन बताया। अब ध्यान से सुनो, एक चीज, बोर्ड पे थोड़ी जगह की कमी है ना। आज फील हो रहा है मुझे कि हमने वो ग्रीन बोर्ड जो है उसकी जगह जब ये बोर्ड चूज किया तो थोड़ा सा ये फॉल्ट रह गया कि ज़्यादा चीज़ें हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैंने सोचा था कि 11th और 9th 10th के टॉपिक्स जो हैं वो जनरली छोटे बोर्ड पे कवर हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एक रिलेशन R3 लेते हैं, किसका? फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। बात समझ रहे हो ना? इसको कैसे पढ़ेंगे? रिलेशन ऑफ elements of set A to element of set B। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस बात को क्या रिलेशन है जी, डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन में क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेटली रिलेशन हमें क्या देते हैं यार? ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट्स देंगे ना वो, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या बता रहे हैं? रिलेशन ही तो बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि भाई कैसा रिलेशन है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और किसका रिलेशन? x का y से रिलेशन, ठीक है ना। किसका रिलेशन? x का y का रिलेशन, x का y से रिलेशन, और x क्या है? एलिमेंट ऑफ a है, y क्या है? एलिमेंट ऑफ b है। क्या रिलेशन है जी? कह रहा y इज इक्वल टू x प्लस 4, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार और बता दे रहा हूं। एक R3 रिलेशन ले रहे हैं, कह रहा है कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उस रिलेशन, ये जो साइन आपके पास था दैट वाज वेयर, इसको आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट वाज दिस साइन? फॉर ऑल। वेयर था ना, वेयर। सर फॉर ऑल था, फॉर ऑल x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू e। मतलब जो सारे x होंगे वो a के होंगे, y होंगे वो b के होंगे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, यस सर। फंडामेंटल आपका क्लियर हो रहा है इस मामले में? यस सर। हाँ, इसको आप ध्यान से क्लास को फॉलो करोगे। कौन बोल रहा है? आंटी। क्या होगा? एक सेट होगा जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स होंगे। वो ऑर्डर पेयर क्या बताते हैं हमें? इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। अब सुनो, अब इस रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है ना।
ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये ऑर्डर पे हमें ये बताता है। अब आप सुनो, अब आपने x लिया, क्या लोगे, 1 लोगे, 1 लोगे, y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1 + 4 5। फिर आपने x2 लिया, y कितना हो जाएगा, 4 + 2 6। जी फिर आपने x इक्वल टू 3 लिया, y कितना हो जाएगा, और तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब सुनो, क्या रिलेशन सही है, गलत है, पूछो कैसे। ये x से बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये a सेट से बिलोंग कर रहा है। क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं बता रही थी कि F37 जो है वो नहीं होगा इसमें, बोल दिए ना उन्होंने। 3 + 4 7 हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? 7 B में नहीं है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B लिखा है। हाँ, दैट वी विल चेक लेटर ना। करो, ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है जी, ये एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहा है जी, ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है जी, ये एलिमेंट b सेट से बिलोंग कर रहा है जी, ये एलिमेंट a सेट से बिलोंग कर रहा है जी, ये एलिमेंट b सेट में नहीं है, इसलिए ये वाला हमने गलत लिखा। बेसिकली जो रिलेशन है वो ये होगा, फील करने की बात है सारी। अब समझो, हमने यहां पे 3 रिलेशन लिए, ठीक है, चलो जी, एक रिलेशन हम और लेते हैं, छोटा सा रिलेशन है R4 फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। और रिलेशन क्या है, कह रहा भैया इस रिलेशन में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे, ऑर्डर पेयर क्या देते हैं हमें, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू सेट B। कह रहा कि x शुड बी ग्रेटर देन y, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो कह रहा है कि इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, ये पूरा A क्रॉस B था, ठीक है ना, और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज रिलेशन की यही थी, ठीक है ना। तो कह रहा कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, कभी हो नहीं सकता ना, 1 4 से कभी बड़ा हो सकता, इससे ये तो तीनों केस में पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे भी 2 4 से भी बड़ा नहीं हो सकता, 5 से भी, 6 से भी, 3 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो यानी है कि ऐसा कभी कोई ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट कभी भी बी सेट के किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो ही नहीं सकता। चेक कर लो यार, 1 2 3 कभी भी 4 5 6 से बड़े हो सकता है, नहीं हो सकते। तो दैट्स व्हाई इसमें क्या आएगा, सिंपल 5। इसमें क्या आएगा, 5 एम्प्टी सेट, कोई रिलेशन नहीं, ऐसा कोई रिलेशन सेटअप हो ही नहीं सकता। चलो जी, अब एक बात सुनो, जिनको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया हम 2 मिनट का समय और लगेंगे, फिर से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। बट पहले यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या एक चीज नोटिस करी, हमारे पास R1 रिलेशन, R2 रिलेशन, R3 रिलेशन, R4 रिलेशन, क्या सारे रिलेशंस, आ गया ना अपना टॉपिक रिलेशंस, क्या सारे जो रिलेशंस थे फ्रॉम रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B, यानी कि जितने भी रिलेशन थे, जितने भी R1 R2 R3 R4, क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट नहीं है? चेक कर लो, चेक कर लो। है नहीं है? क्यों है सबसेट? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी रिलेशंस की, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी ए सेट के एलिमेंट की बी सेट के एलिमेंट से जो भी रिलेशनशिप हो सकती थी, उसकी एंटायर पॉसिबिलिटी हमने जब लिखी थी वही तो ए क्रॉस बी था।
और जब हमने एंटायर पॉसिबिलिटी लिख दी तो अब तो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। कभी कह रहे हैं कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस 4 होना चाहिए, कभी कह रहे हैं भैया y ग्रेटर देन x होना चाहिए, है ना। जो दूसरा देखो x y का मतलब क्या है, बेसिकली हम ऑर्डर पेयर का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि भैया दूसरा एलिमेंट पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। इसमें हमने क्या बताया कि दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 4 ज्यादा होना चाहिए। इस सेट में क्या बताया कि भैया दूसरा एलिमेंट पहले वाले से 3 ज्यादा होना चाहिए। इसमें हमने क्या बताया कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज का जिक्र हो गया था, उसके बाद तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो अलग अलग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली निकलेंगी कहां से, एंटायर पॉसिबिलिटीज में से तो निकलेंगी। तो ये बात है। अब सुनो, अब पढ़ेंगे हम, पहले इसको सबको नोट कर लो, सबको नोट कर लो। उसके बाद पहली बार हिस्ट्री में मैं टाइटल मिटाने वाला हूं क्योंकि आज हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है। और मैं एनसीईआरटी के वो जो